ये है बीजापुर का मुख्य बस स्टैंड। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपके सामने आएगा हर हर गंगे का मुख्य द्वार। इस मुख्य द्वार तक पहुँचने के बाद आपको लगभग 3 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा, जो कि कार या बाइक से संभव है। आप इन दोनों साधनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन है जहाँ पर आप चाय पानी का नाश्ता कर सकते हैं, और आगे पार्किंग के लिए 2 बड़े बरगद के पेड़ हैं जहाँ पर आप अपनी कार और बाइक्स पार्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी हिट्स के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आए हैं हर हर गंगे, जहाँ पर महादेव जी का एक प्रचलित मंदिर है और एक गांव का मुंह है जहाँ से पानी निकलता है। तो यहाँ पर ये पर्चा है तो हम देखने के आए हैं। अभी मेरे साथ हमारे प्रिय मित्र राहुल है, अभिषेक है, राकेश है, राजाराम है, भुवनेश है, शैलेश है और नारायण है। तो हम सब यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब हम सब ने अपनी पैदल यात्रा शुरू ही की थी कि हमारे सामने एक बड़ी सी बंदरों की टोली आकर बैठ गई, जो कि रास्ते में थी। ये बंदर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये कुछ खाने के लिए मांगते हैं, जो कि आते जाते भक्तजन इनको देते रहते हैं, जैसे केला, सेब, बिस्किट। तो आपके पास हो तो आप भी दे दे, वरना आगे बढ़ जाए। पार्किंग से लगभग 4 किलोमीटर अंदर चलना था पहाड़ों पर, जो कि काफी दूर है। अब हम सब ग्रुप में थे तो बातें करते हुए चलते गए ताकि हमें रास्ता दूर ना लगे। राजाराम बीजापुर का रहने वाला था, तो उसे पता था कि यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, क्या प्रचलित है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों रहती है। तो हमने उनसे 2 शब्द पूछ ही लिए। तो यहाँ पर क्या प्रचलित है? यहाँ पर सर बहुत महादेव जी का मंदिर है और एक गंगे का मंदिर है, एक और गोयरा वाली माता जी का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर कुल 3 मंदिर है। तो यहाँ पर सुना है कि सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ। तो ऐसी कौन सा स्थान है या कौन सी जगह है जहाँ पर लोग इसकी मान्यता को मानते हुए यहाँ पर आते हैं? सर इसकी यह मान्यता है, एक गंगे का मंदिर है, वहाँ हजारों सालों से उस गाय के मुंह से पानी आता है, वो पानी बंद भी नहीं होता है। राजाराम से बात करने के बाद हम सबसे रहा नहीं गया। उसने बताया कि एक गाय का मुंह है जहाँ से हजारों सालों से पानी आ रहा है, चाहे कैसा भी अकाल पड़ जाए। उसे देखने के लिए हमारे मन में लालसा बढ़ गई और हम तेजी से अपने गंतव्य स्थान तक चलने लगे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे सामने बहुत ही सुंदर लोकेशन थी। जी हाँ दोस्तों, ये है बरगद के पेड़, जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी घनी छाया है इनकी। तो हमने सोचा कि हमारे बैग में हम जो नाश्ता लेके आए हैं वो क्यों ना यहाँ पर बैठ के कर ले, क्योंकि ये लोकेशन ही इतनी मनमोहक थी। यहाँ पर छाव थी, पशु पक्षियों के डेरे थे, आवाजें थी सुंदर सुंदर। तो हम यहाँ पर आकर बैठ गए। राजाराम ने अपनी बैग खोली और केले, चिप्स और नमकीन के कुछ पैकेट निकाल दिए बाहर। तभी राहुल बसंती की स्टाइल में वहाँ पर खड़ा हो गया और पागलपंती करना शुरू कर दिया। उसका साथ अभिषेक दे रहा था। यहाँ पर ठाकुर और बसंती की बहुत ही अच्छी लड़ाई चल रही है। ये बसंती बोल रही है कि नाचेंगी। अबे नाच के दिखाना, क्या बातें कर रही है। तभी पीछे से राजाराम ने आवाज लगाई कि जल्दी से केले और ये नमकीन खा लो, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत चालाक है, अगर आ गए तो आपके सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तब हमने फुर्ती दिखाकर नाश्ता कर लिया और चल पड़े आगे। आगे चलने के बाद हमारे सामने एक मंदिर जैसा स्थान दिखा। हमने सोचा कि यही मंदिर होगा, लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना था। यहाँ पर एक बाबा जी विराजमान थे और एक भक्तजन थे, जिनसे हमने पूछा कि कितना दूर और जाना है। तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी आपको और तय करनी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लो और बाद में चले जाना। लेकिन हमने विश्राम नहीं किया, हम चल पड़े इन चट्टानों को पार करते हुए आगे। क्योंकि समय कम है और दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें रुकना नहीं था, हमें जल्दी से जल्दी नियत स्थान तक पहुँचना था। जैसे ही हम 1.5 किलोमीटर चले तो हमारे सामने एक विश्राम गृह आया, जहाँ पर सावन मास में आने वाले भक्तों के लिए बारिश से बचने, धूप से बचने के लिए ये धर्मशाला बनाई गई थी। यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हो। धर्मशाला के अंदर 10 मिनट का विश्राम करने के बाद हम चल पड़े आगे।
हमने लगभग 20 मिनट का सफ़र और आगे तय कर लिया था, तो हमारे सामने था शिव जी का मंदिर। यहाँ पर पानी की टंकी लगी हुई थी, तो हम सब ने हाथ मुंह धो लिए और पानी पी लिया। अब हमें करने थे दर्शन शिव जी के, तो हम चल पड़े नीचे की ओर, जूते यहीं उतार दिए और चले आगे। आपके सामने ये लोहे की 4 दीवारी वाला स्थान दिख रहा है। यहाँ पर आप नारियल की जोत कर सकते हैं, क्योंकि बंदर ज़्यादा हैं इसलिए अंदर करनी पड़ती है। ये है नगरेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार। आप जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आपके सामने ये घंटियाँ लगी हुई हैं, तो आप इनको बजाते हुए अंदर चले। मंदिर की सजावट काफ़ी मनमोहक है, सुंदर है। आपके सामने पुजारी जी दिख रहे हैं और आगे मुख्य गर्भगृह के अंदर शिव जी का स्थान है। गेट पर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित है मुख्य द्वार पर। अब जैसे ही हम अंदर चढ़े तो ऊपर चट्टान थी और चट्टान के नीचे स्थित है शिव जी का यह प्रचलित मंदिर नगरेश्वर महादेव। यहाँ पर शिवलिंग है और पीछे दूसरे देवताओं के भी मंदिर है। तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए और ये देखिए हम आपको पूरा मंदिर का दृश्य दिखाते हैं अंदर से। साइड में आरती के लिए नगाड़े पड़े हुए जिसको बजाकर शाम को आरती की जाती है। अब हम बाहरी आवरण आपको दिखाते हैं। यह है नंदी, जो कि शिव जी का प्रसिद्ध है। इसके भी हमने दर्शन किए। फिर हम बाहर निकलकर चल पड़े हर हर गंगे माँ की ओर, क्योंकि वहाँ पर गाय के मुंह से पानी आ रहा था। उसकी देखने की लालसा हमारे मन में बढ़ गई और हमने बिना रुके चलने का निश्चय किया। शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हमें 2 किलोमीटर का सफ़र और आगे तय करना था, लेकिन हम बहुत थक चुके थे, क्योंकि कहीं पर चढ़ना था तो कहीं पर नीचे ढलान थी, वहाँ पर उतरना था। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें बंदरों का एक और झुंड मिला, जो कि बरगद के ऊपर बैठा हुआ था। इनको देखने के बाद हमारे मन में और हौसला बढ़ा और हम चल पड़े आगे की ओर। ये पगडंडी जो आप देख रहे हैं, ये मजबूत सीमेंट से बनाई गई है ताकि आप रास्ता ना भटक सको। यहाँ पर चलने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सा पत्थर आया, जिस पर तीर के निशान बने हुए थे कि आपको किस तरफ जाना है। ये है सैलेस। हम सब जब भी घूमने जाते हैं एक साथ, तब ये सैलेस मुझे कुछ कदमों के लिए अपनी पीठ पर बिठाकर चलता है और मुझे काफ़ी आनंद भी आता है। ये वो जगह है जो अगली साल 2 लड़के इसमें लेडीज के मर गए थे। तो बहुत ही गहरा है, इसमें गड्ढा है 12-15 फीट का, तो इसमें नहाते हैं वो मरते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आपको हमेशा सावधानी रखनी है और दूसरों को भी सावधान करना है। यहाँ पर पिछले साल 3 लड़के पानी में डूबकर मर गए थे। यहाँ पर नहाने के लिए अंदर उतरे और 15-20 फीट के गहरे गड्ढे में डूब गए। तो आप हमेशा इस स्थान को ध्यान में रखेंगे और दूसरों को भी गाइड करेंगे कि यहाँ पर नहीं नहाना है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने थोड़ा विश्राम किया था और ये स्थान भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर हमने कुछ फोटोग्राफी भी की। हमारे दोस्तों को फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है। अब हम थोड़ा सा और हमारे सामने सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से आगे हमने देखा कि हमारे सामने 2 गेट बने हुए नज़र आए। उन गेट को देखने के बाद हमने सोचा कि मंदिर आ गए होंगे, लेकिन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हमें और आगे तय करना था। इन दोनों गेट पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। एक पर लिखा हुआ था हिंगलाज माता जी गुप्त गुफा मंदिर, तो दूसरे गेट पर लिखा हुआ था श्री हर हर गंगे माता मंदिर, जो कि गौमुख मंदिर था। अब हमें इसी रास्ते पर जाना था, क्योंकि हम इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोकल लड़के वहाँ पर नहाते हुए दिखे। ये पूरी सुरक्षा के साथ नहाते हैं, इनको तैरना आता है और अपनी बकरियाँ चराते हैं और यहीं पर मस्ती करते हैं। तो हमने भी इनका दृश्य देखना उचित समझा। ये लड़के यहीं पर निवास करते हैं, इन पहाड़ों पर, और अपनी बकरियाँ चराते हैं। इनका ये स्टाइल देखने के बाद हम इनके कायल हो गए। ये देखिए किस तरह पानी के अंदर तैर रहा है। इतनी छोटी उम्र में ये एक बहुत ही अच्छा तैराक है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे। आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। जैसे ही हम आगे बढ़े तो राजा राम ने एक चिन्ह बताया कि यह भीम पैर है। यहाँ पर आते जाते लोग इस पैर पर पानी पिलाते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है भीम पैर, और लोग इस पैर को पानी पिलाते हैं। कभी सदियों पूर्व यहाँ से भीम गुजरे होंगे तो उनका पैर यहाँ पर छप गया था।
अब दोपहर के 2 बज चुके थे और हमारे पास समय बहुत ही कम था। हमें 2 मंदिरों के दर्शन और भी करने थे, तो अब हमने निश्चय किया कि अब हम बिना रुके चलते रहेंगे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत लोकेशन आई। ये नदी थी, जो गौमुख से पानी आता है वो इसी नदी के रास्ते बहता है और हम चल पड़े। जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे सामने थी इन पेड़ों पे बंधी हुई चुंदड़ियाँ, जो कि हमें बता रही थी कि आप मंदिर के बहुत ही करीब है। यहाँ पर प्रत्येक पेड़ पर माँ की चुंदड़ी बंधी हुई थी। अब हमारे सामने था गौमुख वाला मंदिर। ये देखिए, यहाँ पर कुंडे बनी हुई है पानी की। एक कुंडे महिलाओं के लिए तो दूसरी कुंडे पुरुषों के लिए। यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ नहा के बाहर आ चुके थे। हमारे मित्रों ने भी नहाने का निश्चय किया। तभी हमारे सामने हमारे एक और मित्र नजर आए, जो कि कुंड में बैठे हुए थे, प्रवीण देवासी। ये हमसे पूर्व यहाँ पर आ चुके थे और इनके भी दर्शन हमें अचानक हुए। अब मैंने सोचा क्यों ना आपको माँ की दर्शन करवाऊँ और गौमुख के दर्शन कराऊँ, जहाँ से पानी आ रहा था। तो मैंने नीचे किया। हमारे मित्र जब तक नहा लेते उससे पहले मैं आपको गौ माता के दर्शन करवा लूँ, जिस मुख से पानी आ रहा है। ये है हर गंगा माँ का मुख्य द्वार। यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको लेफ्ट या राइट साइड से जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में गंगा जल का पानी है। यहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए हैं आपके सामने, और कोरोना की वजह से ये स्थान पूर्ण रूप से लॉक किया गया है। आप मुख्य गर्भगृह को दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमने पुजारी जी से बात की और हमें थोड़ा सा अंदर और जाने दिया, ताकि हम माँ को आपके सामने लाइव ले आ सकें। ये है घंटी मैया के जस्ट सामने, आपको इसको बजाना है और माता के दर्शन करने हैं। आप यहाँ पर मन्नत मांग ले अपनी, जब कभी पूर्ण हो जाए तो दोबारा यहाँ पर प्रस्थान एक बार जरूर करना। बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ का दृश्य अलौकिक और अब हम आपको करवाते हैं गौमुख के दर्शन। ये देखिए दोस्तों, गौमुख है जिसके अंदर से 12 ही महीने पानी आता रहता है। ये कभी ख़त्म नहीं होता, यहाँ किसी कारण से बंद नहीं होता। चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए, इस मुख से पानी आता रहता है। तभी हमने पुजारी जी से 2 शब्द पूछे और उन्होंने क्या बताया, सुनिए। वो है गंगा माई को परसों थे हरिद्वार थी पानी जल आवे रही है गंगा माता जी रू। अच्छा अरावली रो है मगरो को खूब गंगा स्नान करे रही है, पब्लिक खूब आवे रही, गौमुख से जल आ रहा है। ठीक है सर, वो गंगा माता जी रू मतलब वो परसों मोटो परसों। आपका नाम कौन है सर? मारो गिरधर नाम जी सर। पुजारी जी से बात करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पानी आ रहा है वो हरिद्वार से सीधे आ रहा है अरावली पहाड़ियों के अंदर। यही माता का सबसे बड़ा प्रचा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ सावन महीने में आपको देखने को मिलती है। हम दूसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन यहाँ पर गए थे, तब भी इतनी भीड़ थी। तो आप सोच लीजिए कि सावन के महीने में यहाँ पर कितनी भीड़ रहती होगी। राजाराम और अभिषेक के नहाने के बाद हम सभी ने निश्चय किया कि अब हम सीधे चलेंगे हिंगलाज माता की ओर। उसके लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था। यहाँ पर हिंगलाज माता की ओर जाने के रास्ते का निशान लगा हुआ है और सामने गेट था। ये चढ़ाई इतनी मुश्किल होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर सीधी चढ़ाई है, इसलिए आपके पैर भी दुखेंगे और आपकी सांसें भी फूलेंगी। आपको लगभग 3 से 4 बार आपको बीच रास्ते में रुकना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। ये सीधी चढ़ाई है, यहाँ पर चढ़ना काफ़ी कठिन है, लेकिन हम हिम्मत कहाँ हारने वाले थे। आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे हिंगलाज माता की। ये जो स्थान है यहाँ पर हमने विश्राम किया और ये एक भोजनालय है। यहाँ पर हर गंगा हिंगलाज माता का ये भोजनालय है, भोजनशाला है। यहाँ पर एक निश्चित अमाउंट की रसीद कटवाकर आप दाल बाटी चूरमा का खाना खा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये स्थान भी बंद है। तो हमने सोचा अब हम दर्शन ही कर लेते हैं। ये है हिंगलाज माता जी भोयरा वाली का मुख्य द्वार। पीछे जो स्थान दिख रहा है वो है मंदिर। चलिए आपको उनके दर्शन करवाते हैं। आपको जूते इस गेट के प्रवेश के बाद उतारने होंगे। अब राजाराम यहाँ के लोकल निवासी थे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से अंदर चलो, दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आप
बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, आपको दूर वापस घर भी जाना है, तो फिर हम चल पड़े। यह है हिंगलाज माताजी भोयरावाली बीजापुर पाली की सूचना। इस मंदिर के बारे में आपको जानना हो तो इस नोटिस बोर्ड को आप पढ़ लेना। अब राजाराम हमें ले चले आगे। राजाराम आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे जा रहे थे। अब जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो एक अनोखा एहसास हमें हुआ कि माता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। यह है हिंगलाज माता का मंदिर। यह है माता का मुख्य द्वार और ये चट्टानों के अंदर स्थित है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, इसीलिए इसे गुफा मंदिर कहा जाता है। वो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर हमें रोका गया कि आप यहाँ पर शूटिंग नहीं ले सकते, तो हम आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाकर वापस बाहर आ गए। लेकिन हमने मंदिर के प्रांगण का दृश्य दिखाना उचित समझा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें।